पिछले सेशन में जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था और जो हम लोग कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो जो रिपोर्ट प्रिपेयर करने में जैसे कि जो सीट है और जो सीट का टैब है उसको शिफ्ट करना, मूव करना और सीट के बीच में नेविगेट करने के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नंबर फॉर्मेटिंग होता है एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक फंक्शनैलिटी होता है एक्सेल का। सपोज कोई नंबर है 123, उसकी हमको फॉर्मेटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू निगेटिव नंबर और फॉर ए करेंसी। तो इस नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और एक्सेल में कैसे फॉर्मेटिंग का यूज होता है, नंबर फॉर्मेटिंग का यूज होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो जो नंबर जो सबसे पहले इसके जो आपका नंबर फॉर्मेटिंग होती है, इसके डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल की। जिस एक्सेल की फ़ाइल 2609, आज की डेट पर हमने एक एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट कर ली। इस फ़ाइल को हम लोग ओपन करते हैं और जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल में, बेसिकली हम तीन तीन तरीके से कर सकते हैं एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग को। ये आपकी एक्सेल की बेसिक विंडो है। अगर आपकी जैसे कि इसकी हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजुअलिटी आपको सही रहे। अगर आपको फ़ॉन्ट की विजुअलिटी से रिलेटेड कोई अगर इशू होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसमें जो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटेड अगर विजुअलिटी से कोई इशू रहेगा तो फ़ॉन्ट साइज़ की जो है उसको हम इंक्रीज कर देंगे पहले ही। मतलब वीडियो को बनाने से पहले ही फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो हम लोग आज जो नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो सबसे पहला तरीका है नंबर फॉर्मेटिंग करने का, कि कैसे 3 तरीके से इस नंबर फॉर्मेटिंग को हम लोग एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, सपोज़ 1, 2, 3 करके कोई नंबर है और इस नंबर को सपोज़ इस नंबर को हमको नंबर फॉर्मेटिंग करना है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप जिस भी सेल में करना नंबर फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, उस सेल पर जाइए, फिर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ ये सब आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर ये आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा। इस आइकन पर आप करेंगे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट का एक ऑप्शन आता होगा। तो मोर अकाउंटिंग जो फॉर्मेट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी अभी। हाँ, तो जो आपका ये फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट सेल में कैटेगरी के सेक्शन में आपको जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग है, डेट है। आप मैक्सिमम चीज़ें देख रहे हैं कि ये टाइम है, परसेंटेज है। आपका ये पहला तरीका हुआ ओपन करने का, नंबर फॉर्मेटिंग का। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सपोज अब दूसरा तरीका है नंबर फॉर्मेटिंग की ओपन करने का, आप होम मेनू में जाएंगे। होम मेनू में आप जो आपको होम मेनू में आपको जो नंबर वाले सेक्शन में है, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पर जाएंगे और फिर मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। तो मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे तो फिर आपको ये विंडो पॉपअप हो आपको आ रही है, ये आपको नंबर फॉर्मेटिंग की आपको सेल करके ओपन हो जा रही है। और जो तीसरा तरीका है और जो सबसे इजी तरीका है, उसका आपको ओपन करने का है कि कंट्रोल 1, कंट्रोल कंट्रोल की के साथ 1 को प्रेस करेंगे तो आपका जो नंबर फॉर्मेटिंग का जो ये है विंडो है, पॉपअप होकर ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल में जो नंबर फॉर्मेटिंग करने के जो 3 तरीके हैं उसको हमने देखा। और जो कंट्रोल 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 के साथ वन वन को जो की है उसको प्रेस करने पे जो ओपन होता है, इस की का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। तो कुछ शॉर्टकट की को हमने पहले भी बताया था कि कुछ शॉर्टकट की को आपको हमेशा एक्सेल में ध्यान देना है, क्योंकि उसका मैक्सिमम टाइम यूज होता है। तो नंबर फॉर्मेटिंग को हम लोग जो विंडो अपीयर हो रही है इसको हमेशा ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल +1 की का यूज करेंगे।
अब हम लोग सीट को हम लोग रीनेम कर देते हैं। पहले इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। सीट को रीनेम कैसे करते हैं इसके बारे में भी पहले ही बता चुके हैं। सीट को हम लोग रीनेम कर देते हैं यहाँ पर। सीट का नंबर फॉर्मेटिंग। सीट का हम लोगों ने सीट का जो नेम है हम लोगों ने उसका रीनेम करके दिया है, नंबर फॉर्मेटिंग के नाम से हम लोगों ने सीट को कर दिया है। अब जो ये हमने ये जो सीट की है, अब हम लोग इसमें नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, तो कंट्रोल+1 की का यूज हम करते हैं। तो आपको जो नंबर फॉर्मेटिंग जो आ रही है यहाँ पर, जो सबसे पहला है जनरल। तो जनरल में आपको क्या शो कर रहा है, जो कैटेगरीज वाले सेक्शन में आपको जनरल शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो जनरल में क्या है, जनरल फॉर्मेट सेल्स हैव ए नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। मतलब जो जनरल में है आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा, जो सेम वैल्यू है वो शो करेगा। सपोज हम लोग नंबर पर जाते हैं, तो नंबर की हमको जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक डेसिमल प्लेसेस हैं कि डेसिमल प्लेसेस में जो आपका दशमलव के बाद कितने नंबर हो सकते हैं, कितने प्लेस तक का वो एक्सेप्ट करेगा, वो वैल्यू है। सपोज हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, ओके करते हैं। तो हमने डेसिमल प्लेसेस की फॉर्मेटिंग की, तो हमने 3 प्लेस तक का दिया, तो आपके दशमलव के बाद 3 ये आपके मैक्सिमम आपके आ गए। जो हमने कंट्रोल+1 की को प्रेस करके फिर ओपन करते हैं, तो नंबर फॉर्मेटिंग करके हमने जो डेसिमल प्लेसेस दिया उसका जो 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने 3 किया, तो जो दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकती हैं यहाँ पर। सपोज हम इसको 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया। सपोज फिर से हम इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो कंट्रोल+1 की को प्रेस करेंगे। सपोज 1 2 3। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी है निगेटिव। सपोज ये नंबर निगेटिव रहता, दूसरी पे जाते हैं। 1 2 3। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, आपने देखा होगा कंट्रोल+1 को, जो हमने नंबर की ये फॉर्मेटिंग की थी यहाँ पर, इस वाले नंबर की, एक्चुअल में इस वाले नंबर की हमने कंट्रोल+1 की को प्रेस करते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग की थी हमने माइनस से की थी। तो जो ये रेड कलर से जो शो हो रहा है, मतलब कोई भी इस सेल में निगेटिव में नंबर रहेगा तो वो रेड कलर में शो होगा, और बाकी अगर वो पॉजिटिव नंबर रहता तो एज इट इज़ वो शो होगा। तो जो भी इस एक्सेल फाइल को जो क्रिएट किया रहेगा, उसको ये बात मालूम रहेगी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू इस एक्सेल शीट में है, अगर जो रेड कलर से शो हो रही है वो वैल्यू निगेटिव है। तो जो इस एक्सेल शीट को क्रिएट किया रहेगा और इसके बारे में जो इस पे वर्क किया रहेगा, वो इसके बारे में जानता होगा कि इस सेल में जो भी वैल्यू रहेगी, अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो वो आपका रेड कलर में आ जाएगा। सपोज इसी तरह हम लोग और भी तरीके की फॉर्मेटिंग को देखते हैं। सपोज कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज ये नंबर है, अब इसकी हमको ये वैल्यू है, इसकी हमको फॉर्मेटिंग करनी है, तो कंट्रोल+1 की को प्रेस करेंगे, हमको ये फॉर्मेट सेल का नंबर फॉर्मेटिंग जो है पॉपअप विंडो हो गया। कैटेगरी सेक्शन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमको आपको फिर नंबर सेक्शन पे आते हैं। तो डेसिमल प्लेसेस के बारे में हमने पहले बता दिया था कि डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, कि जो भी दशमलव के बाद कितने आपकी डिजिट हो सकती हैं मैक्सिमम, वो है। सपोज यहाँ पर 2 है और हम इसको दे देते हैं यूज सेपरेटर का। तो सेपरेटर का यूज करने पर क्या हो रहा है यहाँ पर,
कि जो लार्ज वैल्यू है उसको कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर देगा। तो जैसे कि कोई भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर जैसे सपोज़ ये अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अकाउंटिंग या सेल्स रिपोर्ट की अकाउंटिंग रिपोर्ट या सेल्स रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो डिजिट होती हैं वो बहुत जैसे बड़ी रहती हैं अकाउंटिंग में और सेल्स रिपोर्ट में। तो मनी का जैसे कि सपोज़ मनी का अमाउंट है या कोई भी और अमाउंट है जो जिसकी जो लार्ज वैल्यू में है, लार्ज वैल्यू है, तो उसको हमको सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम लोग और तरीके से इसको फॉर्मेट कर देते हैं। सपोज़ हम लोग इसका डेसिमल वैल्यू 0 कर देते हैं और यूज़ सेपरेटर का करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेपरेटर का यहाँ पे आपने यूज़ देखा नंबर फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग में हम लोग और भी चीज़ें दे सकते हैं। सपोज़ कोई हमारा नंबर ही है, सपोज़ 1 2 3 करके नंबर है और इसका हमको फॉर्मेटिंग करना है। तो कंट्रोल 1 की से हम फॉर्मेट सेल पर आ जाएंगे। अ, अब ये हम यहाँ पर जो हमारे नंबर फॉर्मेटिंग करनी है, हम लोगों ने जनरल देख लिया है, नंबर के बारे में देख लिया है, करेंसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। करेंसी में आपको यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है कि जो आपका है, आपको रुपए के सिंबल में दे देगा। तो जो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर आपको 2 दिखा रहा है। तो डेसिमल प्लेसेस का यहाँ पर यही है जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि सपोज जो पॉइंट के बाद आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पे 3 रखना चाहते हैं। निगेटिव वैल्यू के लिए करना है तो आप निगेटिव वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं कि निगेटिव पर आपको वो शो करें, निगेटिव नंबर पे शो करें। और भी कई तरीके हैं। और सिंबल में सपोज मान लीजिए हमारा यहाँ पर आपका है रुपए का ही सिंबल है, तो रुपए के सिंबल को शो करना है तो या हम कोई दूसरा सिंबल शो कर सकते हैं यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन में आपको अवेलेबल होगा। यूएसडी डॉलर का सिंबल। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। और इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होगा आपको सिंबल से रिलेटेड, आपको ये जो सिंबल दिख रहे हैं इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुपए का सिंबल को है तो उसको कर देते हैं। तो ये करेंसी का आपने देखा। अब जो ये करेंसी है और आपका अ, और आपका जो ये जो बैकएंड में इसकी वैल्यू क्या होगा, आपको ये नंबर में ही लेगा। एक्सेल का हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सेल का ये फीचर होता है, ये जो डेट होता है या करेंसी होता है, इसकी जो वैल्यू है बैकएंड में ये न्यूमेरिक ही है। सपोज फिर हम इसी नंबर को लेते हैं 1 2 3 नंबर को और हम अगेन फॉर्मेटिंग करते हैं 1 2 3 को। अब हम करेंसी का हमने पिछली बार चेक किया था, अकाउंटिंग में चेक करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी डेसिमल प्लेसेस हैं और सिंबल है। तो इसका हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और डेसिमल प्लेसेस में। सपोज इसका भी हम 3 कर देते हैं और सिंबल हम इसका रुपए का ही सिंबल लिए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ फॉर्मेटिंग की करेंसी से और आपकी अकाउंटिंग से, तो इसमें क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रुक जाइए, हम कर देते हैं इसको क्लियर। जो करेंसी में है और अकाउंटिंग का हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है सेम नंबर को सेम तरीके से, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। बस आपको करेंसी अकाउंटिंग में आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा,
अकाउंटिंग में आपको नेगेटिव नंबर के लिए कोई शो करने का नहीं आता ऑप्शन, जबकि करेंसी में आपका नेगेटिव नंबर के लिए आता है कि अगर आपको जो नेगेटिव नंबर है वो आप शो कर सकते हैं करेंसी में, लेकिन बट अकाउंटिंग में नहीं आता है। और अकाउंटिंग में आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो हमने किया है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो सिंबल है देख रहे होंगे कि आपको लेफ्ट अलाइनमेंट है, और जो आपका नंबर है वो राइट अलाइनमेंट है। ये अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है कि जो सिंबल होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है, और जो नंबर रहता है वो आपका राइट अलाइनमेंट में रहता है। और बट करेंसी में क्या होता है, सिंबल और जो नंबर दोनों होते हैं वो राइट अलाइनमेंट में रहते हैं। अब हम लोग सपोज डेट का ही देखते हैं। अगर हम लोग अगेन फॉर्मेटिंग के सेक्शन में आते हैं, तो फॉर्मेटिंग के सेक्शन में डेट का ऑप्शन है। तो डेट में आपको जो देखिए कितने टाइप की डेट दिख रही है, अगर अब इसमें से आप जो लेना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको सेलेक्ट करते हैं कि जो दिन रहे, फिर उसका डेट रहे, फिर ईयर रहे। इसको हमको साइज और इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग की इससे डेट के लिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पे दिया, तो एक्सेल जो क्या होता है इतना स्मार्ट इनफ रहता है कि जो भी आप यहाँ पर डेट देंगे वो उस दिन को डिफाइन कर लेगा। सपोज यहाँ पर हमने 26 दिया था, आज की डेट दी, तो जो भी आज की डेट थी उसके दिन के हिसाब से वो कर लेगा। सपोज हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर डेट है, हम इसको कर देते हैं 27। तो देखिए वो एक्सेल ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर ले रहा है। एक्सेल इतना स्मार्ट इनफ है, उसको डिटेक्ट कर लेगा जो पैटर्न है। तो इस तरह हमने डेट की भी फॉर्मेटिंग कर ली। और सपोज कोई टाइम है, टाइम की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे सपोज इस समय मान लीजिए हमारा 24 आवर्स पे जैसे कि है, क्लॉक क्लॉक रहता है। तो हाँ, इसी इसी चीज़ को अगर हमको फॉर्मेटिंग करना हो तो हम कंट्रोल वन से शॉर्टकट की से जाते हैं। अब सपोज ये यहाँ पर आपको पहले से ही आ गया टाइम का, यहाँ पर डेट का हम लोग ने देखिए जनरल देख चुके हैं, नंबर देख चुके हैं, करेंसी देख चुके हैं, अकाउंटिंग देख चुके हैं, डेट का, अब टाइम का देखते हैं। टाइम में आपका है कि वो पीएम और एएम पर बताए, सेकंड तक का बताए। तो जो भी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे, सपोज हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, तो जो आप यहाँ पर डालेंगे वैल्यू उसका बताने लगेगा। सपोज यहाँ पर हमने 1736 डाला था, यहाँ पर हम डालते हैं तो ये आपको क्या करेगा, उसके हिसाब से कर देगा। तो ये हमने फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर डेट की भी बता दी। तो इस तरह अगर आप आपको जो करेंसी का है, अकाउंटिंग का है, डेट का है, टाइम का है, ये फॉर्मेटिंग हो गई। और इस सेल में अगर जो भी, अगर जैसे सपोज हमने इस सेल की फॉर्मेटिंग की है, तो इस सेल में जिस भी सेल की हमने फॉर्मेटिंग की है उस सेल में अगर आप कोई भी नंबर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी नंबर के हिसाब से आएगा। जैसे सपोज यहाँ पर हमने सेपरेटर का यूज किया था, तो सेपरेटर के हिसाब से कोई भी आप नंबर फिलअप करेंगे तो वो नंबर देगा। यहाँ पर हमने अकाउंटिंग के हिसाब से की है, वो इस सेल में अकाउंटिंग के हिसाब से की है वो फॉर्मेटिंग, तो अकाउंटिंग के हिसाब से देगा। सपोज इसको थोड़ा हम और इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज हमारा इवन, अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि थोड़ा जो कस्टम वाली होती है, जो कस्टम करके फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको कैसे करते हैं।
सपोज कोई नंबर है हमारा 123 ही है, 123 है। सपोज हमको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हाँ, कंट्रोल 1। तो जो नंबर फॉर्मेटिंग हो गई कंट्रोल 1 के जरिए आई, तो जो यहाँ पर हमने यहाँ तक टाइम तक देख चुका था, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेस्ट है, ये सब भी है। कस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कस्टम में आपको यहाँ पर जनरल जो है, यहाँ पर आपको ये जनरल का दिख रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको सपोज हम 0.0 कर देते हैं जो अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो 0.0 है, यहाँ पर इस कस्टम जो ये नंबर फॉर्मेटिंग है, इसको ध्यान से देखिए। जो कस्टम फॉर्मेटिंग है जो 0.0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले देख लीजिए। 0.0 का मतलब ये है कि जो दशमलव के बाद मैक्सिमम एक डिजिट हो सकती हैं, और दशमलव से पहले मतलब दशमलव जो आपका ये जो दशमलव है उसके राइट में मैक्सिमम एक डिजिट रह सकती है, और जो आपका ये इसके जो आपका दशमलव है या पॉइंट है उसके लेफ्ट में मिनिमम एक वैल्यू रहनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू रहनी चाहिए आपका। और जो पॉइंट के बाद आपका मैक्सिमम एक मतलब एक वैल्यू रहनी चाहिए। इसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए ये नंबर आ गया, सपोज इसी नंबर को हम फिर फॉर्मेट करते हैं आपको कस्टम का क्लियर करने के लिए। हमने 0.0 किया है, अगर हम यहाँ पे 2 जीरो कर देते हैं तो अगर आप इसका नंबर इफेक्ट देखिए, सपोज यहाँ पर हमारा 1.321 ये नंबर है। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या कर रखी थी आपको हमने बताया था कि जो पॉइंट है उसके बाद मैक्सिमम 2 डिजिट रह सकती है, हो सकती है, और उसके पहले एटलीस्ट 2 डिजिट रहनी चाहिए। तो आपका 2 डिजिट था जो हो गया। तो ये आपका कस्टम का है। और कस्टम में और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो पॉइंट के बाद क्या करते हैं और पॉइंट से पहले क्या क्या होता है, इसका अगर आपको तरीका मालूम चल गया तो फिर इसको हम दूसरी सेल में हम इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। सपोज हम फिर वही नंबर है 123 है और हमको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो कंट्रोल 1 से हमको जो फॉर्मेट पे आ गए, कस्टम पर जाते हैं। तो पिछली बार हम लोग ने जीरो से यूज किया था, हैश का भी सिंबल हम लोग यूज करके कर सकते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है जीरो और हैश का यूज कर कर, वो आपको हम बताते हैं। सपोज सपोज हम यहाँ पर हैश पॉइंट, हमने पॉइंट के बाद फोर फोर हैश दिया और पॉइंट के पहले एक हैश दिया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी डिजिट नहीं लिया मैक्सिमम। अगर डिजिट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि डिजिट नहीं रह रही थी, तो आपको मैक्सिमम एक डिजिट वो उसको फिलअप कर रहा था, और यहाँ पर क्या है डिजिट नहीं है तो वो नहीं ले रहा है। इसको एक बार हम कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सपोज इसी नंबर को हम फॉर्मेटिंग करते हैं सेम तरीके से। कस्टम में जाते हैं, हम इसको फोर पॉइंट के बाद 4 जीरो करते हैं, और पॉइंट से पहले भी लेफ्ट में भी हम 4 जीरो करते हैं। अब देखिए इसका इफेक्ट, अगर हमने पॉइंट से पहले 4 जीरो किया था और पॉइंट के बाद 4 जीरो किया था, तो उसका क्या था, हमने क्या बताया था, जब जीरो से करते हैं तो आपका जो राइट में है, जैसे कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने 4 जीरो, और एटलीस्ट 4 यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए इसने जीरो कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू 3 ही दे रखी थी, 123.32 सपोज यही नंबर है, इसी नंबर को हमको फॉर्मेटिंग करनी है। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल 1, नंबर फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, जैसे हमने पिछली बार 4 दिया था, यहाँ पर भी हम 4 देते हैं।
हैश सिंबल का हम लोग 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर अब सपोज इस नंबर को हम लोग इस पे भी कुछ पॉइंट का वैल्यू दे देते हैं 0.321। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी जय हैज़ में क्या है कि आपका मैक्सिमम कंसीडर करेगा जब वो वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पर हम 1 2 3 2 1 के बाद हम 2 3 वैल्यू और देते हैं 4 5 6। तो आपका क्या हुआ 1 3 2 1 आपका 4 को ही कंसीडर किया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो से और हैश से जो कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। कस्टम फॉर्मेटिंग करने का एक और तरीका है जैसे उसका भी यूज़ होता है सेमी कॉलन का यूज़ कर उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 2 3, इसकी हमको फॉर्मेटिंग करनी है। नंबर फॉर्मेटिंग कंट्रोल 1 से हम लोग चले जाएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो सपोज हम लोग करते हैं कि 0.0 सेमी कॉलन, फिर आपका एक निगेटिव नंबर के लिए हम लोग कर लेते हैं 0.00 सेमी कॉलन और 0.0। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था तो 123.0 ले लिया। सपोज यहाँ पर हम निगेटिव नंबर दे देते हैं तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मेटिंग कर रखी थी माइनस के लिए 0.20 दे रखा था। सपोज हम यहाँ पर नंबर 0 कर देते हैं तो 0.0। तो जो हमने ये फॉर्मेटिंग की थी कस्टम की, इस चीज़ की भी फॉर्मेटिंग हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर रहे तो इस तरह का आए, निगेटिव नंबर रहे तो इस तरह का आए, अगर ज़ीरो नंबर रहे तो इस तरह का फॉर्मेट में आए। सपोज हमको इसमें जो कस्टम फॉर्मेटिंग में एक तरीका और है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 1 2 3 करके ही नंबर है और इसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं विदाउट सेलेक्ट। इसको हम इस सेल पे गए, इस सेल पे हम गए, नंबर फॉर्मेटिंग हमको करना है। तो नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने बताया था यहाँ पर आप जैसे कि ये पॉजिटिव नंबर के लिए, निगेटिव नंबर के लिए जीरो नंबर आपका जीरो जब डिजिट रहे, तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं इसकी कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जैसे रेड है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इसके हम लोग कैसे करते हैं इसका देखते हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, निगेटिव नंबर के लिए हम लोग रेड कर लेते हैं, और ज़ीरो के लिए हम लोग इसका सेमी कॉलन का यूज करके हम लोग करते हैं। ब्लू नंबर को ब्लू कलर में आए। तो देखिए पॉजिटिव नंबर था तो ग्रीन आ गया, ये भी फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। सपोज यही नंबर निगेटिव में रहता तो क्या होता, रेड कलर में आ गया और पॉइंट के बाद 20 आ गए। अगर यही नंबर सपोज हमारा जीरो रहता इस सेल में, इस सेल में जो भी अगर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है इस सेल की तो ब्लू कलर में आ गया। तो ये जो नंबर फॉर्मेटिंग का ये तरीका है हम लोगों ने सारा सीखा। लेकिन जो अभी हमने आपको बताया है कि 1 by 1 सेल का हम लोग कर रहे हैं, मगर हमने आपको पहले भी एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमको किसी सेल के किसी कॉलम की सारी कंटेंट वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा
तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सपोज़ हमारे पास ये बी कॉलम है, बी कॉलम के हमको सारी वैल्यू का फॉर्मेटिंग करना होगा, तो कैसे करेंगे? वन बाय वन तो करेंगे नहीं, तो उसकी शॉर्टकट की को हमने पहले ही बताया है, इस बार भी बता रहे हैं। किसी जो उसकी सबसे पहले वैल्यू है या कहीं भी जाएंगे उसको कर देंगे क्लिक, जहाँ से हमको करना है फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, और फिर हम यहाँ पर कंट्रोल वन की के प्रेस कर कर हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। आपका हमने बताया था कि ग्रीन, 0.0, ये पॉजिटिव नंबर के लिए हो गया। सेमी कॉलन, फिर निगेटिव नंबर के लिए हमने क्या बताया था, रेड का जो भी अगर आप यूज़ करना चाहें, रेड, और फिर आपका नंबर क्या था, 0 माइनस में, -0.00, फिर सेमी कॉलन, और आपका यहाँ पर ब्लू, और आपका नंबर 0 नंबर के लिए। सपोज हमने इस जो ये कॉलम बी है उसके लिए सारे जितनी भी सेल हैं उसके लिए हमने फॉर्मेटिंग कर दी। तो ये आपका इस तरह हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह हम लोग फॉर्मेट कर देंगे, यहाँ पर नंबर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अगर फिर जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको नंबर के उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। सपोज ये फॉर्मेटिंग हमको करनी है, तो ये जो फॉर्मेटिंग है आपको इस तरह का करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। सपोज यही फॉर्मेटिंग है हमको इस पे, अब जो फॉर्मेटिंग का हमने तरीका बताया था, अब यहाँ पर कोई भी, अब हमको वन टाइम में ही हमने इस कॉलम बी की जितनी भी सेल थी उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम कोई भी नंबर देंगे, -25, आपका आ गया 25, 0। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में आपने देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग में आपको बहुत जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, लगभग लगभग कैटेगरी वाले सेक्शन में हमने सारा डिस्कस कर लिया। इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं रिलेटेड हैं नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर नंबर फॉर्मेटिंग में अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको अराइज होगा, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो हम आपको देंगे। और नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल से जाना है। नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग ने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम और कस्टम, इतने तरह की हम लोग जो इतने टाइप की नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग होती है, नंबर फॉर्मेटिंग होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इन सब में क्या डिफरेंस है करेंसी में, अकाउंटिंग में, आपका डेट टाइम में, और कस्टम से कैसे हम लोग कस्टम में कितने तरह से कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, और किसी मतलब कॉलम की वन टाइम में पूरे सारे सभी सेल का कैसे कर सकते हैं इसका भी बता दिए हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है आपको, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये आपको किसी भी कॉलम की सारी सेल को सेलेक्ट करने का वन टाइम में एक शॉर्टकट की है। और नंबर फॉर्मेटिंग को ओपन करने के 3 तरीके हैं। जो सबसे ईजी तरीका है वो हमने बताया है कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे तो आपका नंबर फॉर्मेटिंग की सेल ओपन हो जाएगी, जो पॉपअप है वो विंडो ओपन हो जाएगी, उस कैटेगरी शो में जाके कर देंगे। अगर यहाँ तक आकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट या क्वेश्चन होगा उसको पूछिएगा। और अगर उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी, अगर हमारे पास पॉसिबल उसका आंसर रहा और उसकी मेरे को जानकारी रही तो ज़रूर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, जो भी डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल के लिए यूज हो सकता है रिपोर्ट तैयार करने में या एनालाइज करने में,
उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज का यहीं पे सेशन रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।